जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चकित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये समझ पाओगे कि लड्डू गोपाल और भक्त के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है। दोस्तों, जब कोई भक्त बाल गोपाल की सेवा लेता है, लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आता है, तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाता है और उसी रिश्ते से अपने बाल गोपाल की सेवा भी करता है। और आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा या फिर बहुत सारे भक्तों को यह पता भी होगा कि लड्डू गोपाल भी भक्तों के द्वारा बनाए गए उस रिश्ते को अवश्य निभाते हैं, पग पग पर भक्त का साथ देते हैं। यह आभास कराते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके घर में विराजित हूँ। भक्त के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं तो कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, तो कभी परिवार की मुखिया की तरह विपरीत परिस्थिति से भक्त को बाहर निकालते हैं। आज ऐसी ही एक अद्भुत लीला कथा जब आप श्रवण करोगे तो आपकी आंखों से अश्रुधारा बह जाएंगी। बाल गोपाल की उदारता, उनके करुणामय भाव को जब आप श्रवण करोगे तो आपका हृदय भी कचोट देगा। बाल गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा भक्ति और गहरी हो जाएगी। आप अपने घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल से और भी प्रेम करने लगोगे। आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है, वो आपके घर पर विराजित है। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रांची में रहने वाली मुस्कान जी ने। मुस्कान जी हमसे कहती हैं कि दीदी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों झारखंड में ही है। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं और मेरे ससुर जी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ। मेरी एक ननद है पर उनकी शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है। शादी से पहले अपने मायके में मैं कभी कभी अपने मम्मी के साथ पूजा पाठ करती थी। पढ़ाई लिखाई की वजह से मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता था और ना ही हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित थे। और सच कहूँ तो मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पर हाँ, मैंने अपने सहेली के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। और जब मेरे मामा जी की शादी हुई तो मेरी मामी अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और उनकी सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह लड्डू गोपाल विराजित तो नहीं थे, पर मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती थी। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट हैं। अभी मेरी शादी को मात्र 1 महीने ही बीते थे, तभी मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी एक वीडियो देखा था। वैसे तो मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पहले से ही जानकारी था, पर लड्डू गोपाल की सेवा का भाव, लड्डू गोपाल से प्रेम या जुड़ाव मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों, पर जब मैंने लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा उस वीडियो में देखी तो मेरे दिल को स्पर्श कर गई। अब मैं उस वीडियो को देखने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई और वीडियो देखने लगी, बाल गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनने लगी और मेरे जीवन में भी बिल्कुल ये चमत्कार ही घटा। कुछ ही दिनों के बाद मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे बाल गोपाल को अपने घर लेकर आना है। अभी मेरी शादी को लगभग 1.5 महीने बीते थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ पास के एक मॉल में घूमने गई थी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ खरीदारी करनी है तो तुम कर लो। मुस्कान जी कहती हैं कि तभी पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अपने आप यह निकल गया कि मुझे जो खरीदना है, मुझे जो चाहिए वो तो यहाँ है ही नहीं। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें क्या खरीदना है बताओ, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह चाहिए। वैसे तो मेरे ससुराल में भी सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी के मन में भगवान के लिए भक्ति है, पर मेरे हस्बैंड को लड्डू गोपाल के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, न ही उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल का शिव विग्रह यहाँ तो नहीं है, तो फिर क्या हुआ, चलो बाजार से खरीद देता हूँ। यह कहकर मेरे हस्बैंड मुझे दूसरे दुकान पर लेकर गए। मुस्कान जी कहती हैं कि मैंने 5 नंबर का बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लिया और मैं वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी संपूर्ण विधि पहले से ही जान ली थी। मैं सब कुछ जान चुकी थी कि लड्डू गोपाल को कैसे पोशाक पहनाते हैं, उनका श्रृंगार कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उस दिन मैंने लड्डू गोपाल के साथ साथ वो सारी चीजें खरीद ली और खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गई। और सच कहूँ तो लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ मुझे मिल गया है। मुझे नहीं पता कि
इतने कम समय में लड्डू गोपाल से मेरा इतना जुड़ाव कैसे हो गया, मैं कैसे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने लगी। पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तक जीवन में मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज ही मिली है। पर जब मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर अपने ससुराल आई और मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को देखा तो वो बिल्कुल नाराज हो गई। वो कहने लगी कि बहू ये सब क्या है, लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को किसके कहने पर तुम लेकर आई हो, एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। अरे तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना कठिन होता है। क्या मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को नहीं ला सकती थी? क्या मैं पूजा पाठ नहीं करती? क्या मेरे मन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है? पर लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होता है, इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, प्रत्येक दिन स्नान श्रृंगार करना पड़ता है। अब तुम ही बताओ यह सब कुछ मुमकिन है क्या? क्या तुम सब कुछ कर पाओगी? मुस्कान जी कहती है कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और सच कहूँ तो जब मेरी सासू माँ ने मुझसे इतनी सारी बातें कही तो मैं डर गई थी, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। फिर भी क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आ चुकी थी तो मैंने हिम्मत कर अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ कर लूंगी। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि देखो बहू तुम्हें एक बार कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अरे तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम ही बताओ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करोगी? तुम अभी से अपनी मनमानी करने लगी। मुस्कान जी कहती है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई है और पहली बार मेरी सासू माँ ने मुझसे इतनी सारी बातें कही थी, मुझे इतनी सारी बातें सुनाई थी। मैं तो पलट कर कोई जवाब नहीं दे पाई, पर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूंगी या लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आऊंगी तो इससे मेरी सासू माँ को कोई दिक्कत होगा। और मैंने यह भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कठिन होता है। मैंने तो बस इतना सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। और उस दिन मैंने अपनी सासू माँ की बात नहीं मानी। मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया और घर के मंदिर में उन्हें विराजित कर दिया। बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मुस्कान जी कहती है कि अब मैं सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, घर के सारे काम खत्म कर जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाती थी, फिर खुद स्नान करके लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। यह मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन बन चुका था। मैं कोशिश करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मेरे ससुराल में कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। पर मेरी सासू माँ अब तक नाराज थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानती थी या भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं थी, पर क्योंकि मैं अपने मन से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर आई थी और उनके मन में यह बात बैठ चुका था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, मुझ पर जिम्मेदारियां आएगी तो लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे कठिनाई आएगी। और मैं उनकी बातें समझ पा रही थी। मुझे पता है कि वो चिंतित थी, इसीलिए वो मुझसे ये सब कह रही थी। पर मैं भी क्या करूं, मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा ले चुकी थी ना। पर मुझे लड्डू गोपाल से इतना लगाव हो गया है, मैं बाल गोपाल से इतना प्रेम करने लगी हूँ, अब मैं भला लड्डू गोपाल की सेवा कैसे छोड़ सकती हूँ? यह बात तो मेरी सासू माँ को भी समझना चाहिए था ना। पर अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 5-6 दिन ही बीते थे। रविवार का दिन था, सभी घर पर ही थे। तभी मेरे हस्बैंड बाजार सब्जी लेने जाते हैं। तभी मेरे हस्बैंड के साथ एक दुर्घटना घटती है। जब वो बाजार से घर आ रहे थे तब वो बाइक से गिर जाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। पर इस पूरी घटना के लिए मेरी सासू माँ मुझे दोष देने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे पति के साथ ये दुर्घटना घटी है। मेरी सासू माँ ने तो मुझसे यह भी कहा कि बहू तुमने देख लिया ना, लड्डू गोपाल की सेवा करना इतना आसान नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा अगर सबसे हो पाती, इतना आसान होता तो सभी अपने अपने घर बाल गोपाल को लेकर आते ना। अब देखो बाल गोपाल की सेवा ठीक से नहीं हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ? इतने वर्षों से मेरा बेटा बाइक चला रहा है पर आज तक वो बाइक से नहीं गिरा, पर आज लड्डू गोपाल को आए हुए मात्र 5-6 दिन ही बीते हैं और मेरे बेटे के साथ ये घटना कैसे घट गई? वो तो भगवान की कृपा है जो सब कुछ ठीक है। मेरे बेटे को ज्यादा चोट नहीं आई, पर अगर उसे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? बहू तुम ही सोचो, और तुम जो कर रही हो ना इसका भुगतान हम सभी को करना पड़ेगा। मुस्कान जी कहती है कि पता नहीं ये सारी घटनाएं नियति थी या फिर किस कारण से हो रही थी, पर उसी दिन शाम को मेरी सासू माँ भी सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर में मोच आ गई। और अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि मुझे पता था कि इसका कारण भी मुझे ही बताया जाएगा और मेरी सासू माँ ने ठीक ऐसा ही किया। मेरी सासू माँ फिर से मुझ पर बरस पड़ी। उन्होंने मुझसे यह कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो और तुम भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। पर
और मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल भगवान है, उनकी सेवा में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी चूक हुई ना तो परिवार के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मुस्कान जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने उस दिन मुझे बहुत समझाया और तभी मेरी सासू माँ कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मेरे पाँव तले की जमीन खिसक गई। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू मेरी बात मानो, लड्डू गोपाल को मंदिर में रख कर आते हैं, यही हम सभी के लिए अच्छा होगा। मुस्कान जी कहती है इससे पहले भी मेरी सासू माँ ने मुझे कितना कुछ कहा था पर मैंने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। पर अब जो मेरी सासू माँ कह रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। मैं बिल्कुल भी उसे सहन नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत उन्हें कहा कि नहीं मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं करूंगी। बाल गोपाल से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तभी मेरी सासू माँ मेरी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अभी 4-5 दिन हुए नहीं लड्डू गोपाल की सेवा लिए हुए और तुम्हें इतना लगा हो क्या हमारे मन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है? क्या हम पूजा पाठ नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते? पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? तुमने कसम खा रखा है क्या कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? दोस्तों मुस्कान जी कहती है कि दीदी अगर उस वक्त मुझे जरा भी यह महसूस होता कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बिना रह सकती हूँ, मैं बाल गोपाल को मंदिर में दे सकती हूँ तो मैं दे देती ना, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत दबाव बना रही थी। पर मैं क्या करूँ, मैं चाहकर भी लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अभी अभी मेरी शादी हुई है और मेरी वजह से घर पर इतना कलेश हो। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझसे लड्डू गोपाल को छीन लिया जाए, अगर बाल गोपाल मुझसे दूर हो जाए तो मैं उनके बिना मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैंने अपनी सासू माँ की बात नहीं मानी और मैंने लड्डू गोपाल की नित्य सेवा जारी रखी। और मैं इतना बड़ा निर्णय इसलिए ले पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी तरफ से मेरी सासू माँ से बात की और मेरे हस्बैंड ने मुझे यह भी समझाया कि तुम मम्मी की बातों का बुरा मत मानो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया तो मुझे भी साहस मिला और मैं लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। तभी कुछ दिनों के बाद मेरा पीरियड यानी कि मासिक धर्म का डेट आने वाला था। मुझे 1-2 दिन पहले ऐसा महसूस होने लगा कि अब मुझे पीरियड आने वाला है, क्योंकि अब तक मेरी सासू माँ नाराज थी और इतने दिन हो गए थे पर लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ ने स्पर्श तक नहीं किया था। घर के मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल विराजित होते थे। मेरी सासू माँ बाकी के सभी देवी देवताओं के चित्रपट की पूजा करती थी पर उन्होंने कभी भी मेरे बाल गोपाल को गोद में नहीं उठाया, कभी मेरे लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया, कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं की। मुस्कान जी कहती है कि जब भी मैं वीडियो में यह देखा करती थी कि परिवार में सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और मेरी सासू माँ बाल गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर भी मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। पर अब जब मेरा पीरियड का समय आ रहा था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि अगले 1-2 दिनों में मेरा मासिक धर्म आने वाला है, डेट आ चुका है, तब मैं सोचने लगी इस अवस्था में मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं YouTube में वीडियो देखने लगी कि ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। YouTube पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और मैंने यह निश्चय किया कि मैं जब लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ और मैंने बाल गोपाल को अपना पुत्र माना है। फिर चाहे मैं कैसे भी स्थिति में रहूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। जब घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई ना हो तो भक्त ऐसी अवस्था में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है। और साथ ही साथ मैंने यह भी सोच लिया कि भले ही मुझे पाप लगे या पुण्य लगे, मुझे उसका विचार करना ही नहीं है, मैं तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। तभी अगले ही दिन मुझे पीरियड आ गया। मुस्कान जी कहती हैं कि वैसे तो मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं के चित्रपट की सेवा पूजा करती थी, पर उस दिन मुझे पीरियड आ गया तो मैंने सोचा कि मैं बस लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, बाकी के भगवान के चित्रपट को मैं स्पर्श नहीं करूंगी। यही सोचकर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आज आप मंदिर में पूजा कर लेना, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। तब मेरी सासू माँ झुंझलाकर मुझसे कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? अब तुम सिर्फ लड्डू गोपाल की ही सेवा करोगी क्या? मंदिर के बाकी देवी देवताओं की पूजा पाठ तुम नहीं करोगी? तभी मैंने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मेरा पीरियड शुरू हो गया है, मैं मासिक धर्म में हूँ और ऐसी अवस्था में तो बाकी के भगवान के चित्रपट को हम स्पर्श नहीं कर सकते ना। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि ये क्या, इसका क्या मतलब है? तुम बाकी के चित्रपट को नहीं छू सकती और तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, इतना बड़ा पाप करोगी?
वो भगवान नहीं है क्या? तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मासिक धर्म में हम किसी भी भगवान के चित्रपट या फिर विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। मुस्कान जी कहती है कि मैं अपने सासू माँ को बहुत अच्छे से समझाई, उन्हें यह भी बताया कि मम्मी जी मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है और मैंने यह निश्चय किया है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे में भी कर सकती हूँ, पर मेरी सासू माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी मैंने उनसे यह भी कहा कि अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं इन दिनों लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूँगी, पर आप तो कर सकती है ना, आप कुछ दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दीजिए ना। तब मेरी सासू माँ फिर से झुंझलाकर मुझसे कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरे पैर में मोच आया है, मैं कितनी मुश्किल से चल फिर रही हूँ और लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है सब, मुझसे ये सब नहीं होगा। उनका स्नान श्रृंगार करना पड़ता है, उन्हें सुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, मुझसे इतना सब कुछ नहीं होगा। और देखो बहू, पूजा पाठ मैं भी करती हूँ, मुझे भी नियम का पता है। अगर हम ऐसी अवस्था में हैं और भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो भगवान के मंदिर में भी हम नहीं जाएंगे, मंदिर को बंद रखेंगे, यह सही है, पर भगवान को स्पर्श कर हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हैं। और तुम भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी, ना ही मैं तुम्हें करने दूंगी। तुम हमारे घर की बहू हो, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। अगर तुम कुछ भी गलत करती हो तो उसका पाप हम सभी को लगेगा, हमारे साथ अनिष्ट होगा। तुम अब मंदिर से दूर रहो, 3 दिनों के बाद ही तुम मंदिर में प्रवेश करोगी। मुस्कान जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ ने मुझसे यह सब कुछ कहा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह भला कैसे हो सकता है? मेरे लड्डू गोपाल के अगले 3 दिनों तक ऐसे ही सोए रहेंगे। सुबह का समय था, अभी तक तो मैंने लड्डू गोपाल को जगाया भी नहीं था। मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे 3 दिनों तक ऐसे कैसे सोए रह सकते हैं? ये सोच कर ही मेरा कलेजा कांप रहा था। दोस्तों, मुस्कान जी जब ये सारी बातें मुझसे कह रही थी तो वह बहुत रो रही थी। मुस्कान जी कहती है कि अपनी सासू माँ से मैंने कहा कि नहीं मम्मी जी, ऐसा आप मत बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के समान है, मैं उनकी सेवा पूजा के बिना उन्हें ऐसे बंद करके कैसे रख सकती हूँ? इसमें तो मुझे और भी पाप लगेगा और मुझे पाप पुण्य का नहीं पता, आप समझती क्यों नहीं? यह कहकर मैं अपनी सासू माँ को यूट्यूब पर वीडियो दिखाने लगी, पर मेरी सासू माँ ना यूट्यूब पर वीडियो देखने को तैयार थी, न ही मेरी बात मानने को तैयार थी। उनका यही कहना था कि मुझे कोई वीडियो नहीं देखना। अरे मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ, बड़े बड़े पंडितों ने इस बारे में पहले से कह रखा है कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। बहू, अगर तुमने कसम खा लिया है कि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हें मनमानी करने नहीं दूंगी, इतना बड़ा पाप मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। यह कहकर मेरी सासू माँ उठती है और हमारे घर के मंदिर में ताला लगा देती है और कहती है कि अगले 3 दिनों के बाद ही ये ताला खुलेगा। यह कहकर मेरी सासू माँ मंदिर में ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर कमरे में चली जाती है। मुस्कान जी कहती है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं बहुत रोने लगी। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अगले 3 दिनों तक मैं अपने खाना से दूर कैसे रहूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं सेवा ना कर पाऊँ तो मेरे सासू माँ भी तो लड्डू गोपाल की सेवा कर देती ना कहीं मुझे संतुष्टि मिलती कि मेरे लड्डू गोपाल ऐसे सोए हुए नहीं रहेंगे। अगले 3 दिनों तक मंदिर के गेट में ताला बंद रहेगा, अंदर भी मैं नहीं जा पाऊंगी, उन्हें भोग भी नहीं लगा पाऊंगी। और ये सोच कर मेरा आत्मा कचोट रहा था। उस समय मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, वो अपने दोस्त की शादी में बाहर गए हुए थे। मैं अपनी सासू माँ के पास कई बार गई, पर मेरी सासू माँ ने मुझे मंदिर का चाबी नहीं दिया। वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत नहीं दे रही थी। मैं थक हार कर अपने कमरे में चली गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। यह सोचकर मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा था कि भला मैं कैसे खा सकती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे हैं। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, लड्डू गोपाल वैसे ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, मंदिर में ताला बंद है, मेरे कान्हा भूखे प्यासे हैं। ये सोचकर मैं बस रोए जा रही थी। और अब तो मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि क्यों मैं बिना सोचे समझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। मेरे कान्हा भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। मैं 3 दिन पूरा होने का इंतजार करने लगी, सोचने लगी कि कब जल्द से जल्द 3 दिन पूरा हो जाए और मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जा पाऊँ और उनकी सेवा कर सकूं, उन्हें भोग लगा पाऊं। और मैंने अब यह भी निश्चय कर लिया था कि अगले महीने से जब मुझे ऐसा
ऐसा महसूस होगा कि मुझे मासिक धर्म आने वाला है, मेरा डेट आ रहा है, तो मैं पहले से ही लड्डू गोपाल के पास जल रख दूंगी, कुछ सूखा प्रसाद रख दूंगी, एक डब्बे में बंद करके ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी, जिससे मेरे कान्हा भूखे ना रहे, मेरे बाल गोपाल को कोई दिक्कत ना हो, मैं अपने कान्हा को कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी। वो पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और अगले दिन दोपहर को हमारे जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर का खाना खाकर मेरी सासू माँ सो रही थी, ससुर जी अपने काम पर स्कूल गए हुए थे और मेरे हस्बैंड उस दिन शादी से घर वापस आने वाले थे। मेरा मन बहुत उदास था। मैं हॉल में बैठे बैठे मोबाइल चला रही थी, लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुन रही थी। तभी मेरी सासू माँ घबराते हुए कमरे से बाहर आती है। वो पसीने से लथपथ थी, सीधा मेरे पास आने लगती है। मैं उठकर खड़ी हो गई। अपनी सासू माँ को इस अवस्था में देखकर मैं भी हैरान थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें चेयर पर बैठाया। मैं उनसे पूछने लगी कि मम्मी जी क्या हुआ है, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मैंने अपनी सासू माँ को पानी पिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी और उन्हें इस अवस्था में देखकर मैं बिल्कुल डर चुकी थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मैं और मेरी सासू माँ अकेले थे और तभी मेरी सासू माँ मेरा हाथ पकड़ती है और मंदिर का चाबी लेकर मंदिर की ओर मुझे ले जाने लगती है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सासू माँ को क्या हुआ है, ना वो कुछ बोल रही है, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि बात क्या है। अचानक से इस अवस्था में मेरी सासू माँ मुझे मंदिर की ओर क्यों ले जा रही है? मैं अपनी सासू माँ से बार बार पूछती हूँ कि मम्मी जी हुआ क्या है, क्या बात है, आप इतनी क्यों घबराई हुई है? पर मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी नहीं बताती है। मंदिर का ताला खोलकर मुझे सीधा अंदर लेकर गई और अंदर जाकर वो हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी सासू माँ सीधे मंदिर में गई और लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने हाथों में उठाया और मेरे कान्हा को अपने सर पर बिठाया। मेरी सासू माँ लगातार रोए जा रही थी और तभी मेरी सासू माँ ने वो किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मेरी गोद में दे दिया। ऐसी अवस्था में मैं मासिक धर्म में हूँ। मेरी सासू माँ ने खुद मुझे सेवा से रोका है और अब मेरी सासू माँ खुद लड्डू गोपाल के विग्रह को मेरी गोद में दे रही है। ये कैसे मुमकिन है? मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि मम्मी जी हुआ क्या है, आप बताओ मुझे, आप इतना क्यों रो रही है, आप पहले चुप हो जाइए। तभी बाहर का डोरबेल बजता है। मैं दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड दरवाजे पर थे। हम दोनों दौड़ते हुए मंदिर में आते हैं और थोड़ी देर के बाद जब हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी सासू माँ को शांत करवाया, तब उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अभी अभी एक आश्चर्यजनक सपना देखा है। मेरी सासू माँ रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लेती है, लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर रख देती है और रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतने वर्षों से पूजा पाठ कर रही हूँ, फिर भी भगवान ने कभी भी मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया है, फिर भी मेरे मन में वो भाव कभी नहीं आया जो तुम्हारे मन में भगवान के प्रति है। बहू, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोकी थी ना, मेरी वजह से बाल गोपाल कल से भूखे प्यासे ऐसे सोए हुए थे और मेरी वजह से इतना बड़ा पाप हुआ है। और तुम्हें पता है बहू, अभी अभी मैंने आश्चर्यजनक सपना देखा है, पर यकीन करना मेरे लिए भी असंभव है। मैंने जो दृश्य अपने सपने में देखा अभी भी मेरी आंखों के सामने वो घूम रहा है। दोस्तों, मुस्कान जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ रोते हुए हमें बताती हैं कि उन्होंने सपने में एक छोटे से शिशु को अनुभव किया है। मेरी सासू माँ कहती हैं कि मैंने किसी को देखा तो नहीं था, पर मैंने स्पष्ट रूप से आवाज सुनी थी। मैंने अपने सपने में यह देखा कि मंदिर के अंदर कोई छोटा सा बच्चा है जो लगातार रोते हुए हमें आवाज लगा रहा है। मैं यही मंदिर के बाहर बैठी हूँ और तुम भी मेरे पास बैठी हो और वो बच्चा ब्रज भाषा में बात कर रहा है। बच्चा रोते हुए दरवाजा ठोक रहा है, वो दरवाजा खोलने को कह रहा है और तुम भी मेरे पास बैठी हो, तुम बहुत रो रही हो पर तुम कुछ बोल नहीं रही हो। मैं उस बच्चे को बार बार डांट रही हूँ, यह कह रही हूँ कि तुम कौन हो, दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम वहीं रहो। वो बच्चा रोते हुए तुम्हें आवाज लगा रहा था। वो बच्चा कहने लगा, मैया, ओ मैया, तू दरवाजा खोल ना मैया, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं भूखे प्यासे अंदर बंद हूँ मैया। मैया, मैं कल से सोया हुआ हूँ, मुझे जगा देना मैया, मुझे बैठा देना मैया, मुझे स्नान करा मैया, मुझे भोग लगा दे, मुझे तेरे हाथों से भोजन ग्रहण करना है, मैं बहुत भूखा हूँ मैया, मुझे तेरे हाथों से भोग लगाना है। और मेरी सासू माँ ने यह भी कहा कि जब वो बच्चा तुमसे ये सारी बातें कह रहा था तो तुम जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। तभी मैं गुस्से से उस बच्चे को कहती
चाहती हूँ कि नहीं, अभी कोई तुम्हें भोग नहीं लगाएगा, अभी तुम्हें वो स्पर्श नहीं करेगी, यह अभी अशुद्ध अवस्था में है। अब अगले 3 दिनों के बाद ही मंदिर का दरवाजा खुलेगा। तभी वो बच्चा रोते हुए फिर से कहता है, मुझे मेरी मैया के हाथों से भोग ग्रहण करना है, दरवाजा खोलो ना, मेरी मैया शुद्ध नहीं है, मुझे मेरी मैया के हाथों भोग ग्रहण करना है, मैं भूखा हूँ, दरवाजा तो खोलो। यह कहते हुए वो बच्चा लगातार दरवाजा ठोक रहा था, पीट रहा था, दरवाजा खोलने के लिए जिद कर रहा था, पर मैं कठोर बनकर बैठी रही। मैं वो दरवाजा नहीं खोली और तुम फूट फूट कर रो रही थी, तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी, तुम बस मेरी ओर देख रही थी। मैं कितनी निष्ठुर हूँ ना, जो मैंने दरवाजा खोलकर ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं किए। बहू, मैं अहंकार में गुस्से की वजह से बहुत बड़ा पाप कर बैठी हूँ। मैंने नियम धर्म के चक्कर में तुम्हें बाल गोपाल की सेवा से रोका। मैंने यह भी नहीं सोचा कि लड्डू गोपाल शिशु के रूप में हमारे घर विराजित है। मुझसे पाप हुआ है बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं अब कभी भी तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोकूंगी। तुम किसी भी अवस्था में बाल गोपाल की सेवा करो, सब लड्डू गोपाल को स्वीकार है। लड्डू गोपाल ने तुम्हें हर अवस्था में स्वीकार किया है। मेरे हाथों जो पाप हुआ है, जो गलती हुई है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बहू, मैं तुम्हारे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मुस्कान जी कहती है कि उस दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा मैं और मेरे सासू माँ दोनों मिलकर करने लगे। उस दिन मासिक धर्म होने के बावजूद, पीरियड में होने के बाद भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की और मेरे सासू माँ ने भी मुझे नहीं रोका। अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, जो कुछ ही दिनों की सेवा में लड्डू गोपाल ने मुझे भक्त के रूप में स्वीकार किया है और अशुद्ध अवस्था में होने के बावजूद लड्डू गोपाल ने मेरी सेवा लेनी चाहिए। दोस्तों, मुस्कान जी कहती हैं कि दीदी, अगर किसी को भी मेरा ऐसा करने से आपत्ति हो, किसी को बुरा लगे, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, पर मैं पाप पुण्य का विचार नहीं करती। मैं मानती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे संतान है और जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है, मैं किसी भी अवस्था में अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ, उसे खाना खिलाती हूँ, उसी तरह से लड्डू गोपाल भी मेरे बेटे हैं। मैं अपने दोनों बच्चों में भेद नहीं कर सकती। और कभी कभी जब मैं मासिक धर्म पीरियड में होती हूँ तो मेरे सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा पूरा परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है। लड्डू गोपाल ने हमारे परिवार के साथ इतनी बड़ी लीला की है जिसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती। आज भी मैं लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाओं को अनुभव करती हूँ। मैं बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।